Hello dear students, welcome to my class. In today's class we are going to read Bihar Board book Radiance part 1st, class 6th, lesson 4th, Do Animals Share Ideas? क्या जानवर अपने विचार साझा करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ वर्मर में आपसे सवाल पूछा गया है। क्या सवाल है देखिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर? हैव यू आपने, एवर कभी भी, थॉट सोचा है, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, संवाद करना, विथ ईच अदर एक दूसरे से। क्या कभी भी आपने यह सोचा है कि जानवर किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं? थिंक एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। थिंक सोचें, एंड डिस्कस और चर्चा करें, विथ योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। आइए अब हम लोग लेसन की ओर बढ़ जाते हैं। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज विथ ईच अदर। वी नो हम जानते हैं, दैट की ह्यूमन बींग्स मनुष्य, इंसान, कैन शेयर साझा कर सकता है, फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, एंड आइडियाज अपने विचारों को, विथ ईच अदर एक दूसरे से। हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को एक दूसरे से साझा कर सकता है। वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स। टॉक बातें करना, एक्सप्रेस व्यक्त करना, प्रकट करना, थॉट्स विचारों को। हम बातचीत करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। डू एनिमल्स टॉक? क्या जानवर बातें करते हैं? एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बींग्स डू, स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जानवर शब्दों और वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, द वे ह्यूमन बींग्स डू, जिस तरीके से मनुष्य करते हैं। स्टिल दे, स्टिल का मतलब होता है तब भी, दे शो देयर फीलिंग्स, तब भी वे अपनी भावनाओं को दिखाते हैं, एंड शेयर इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं को और जानकारी को साझा करते हैं। Many animals have a strong sense of smell. Many animals have, कई जानवरों के पास होती है, क्या होती है? A strong sense of smell, सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। They use it to send messages. वे इसका प्रयोग messages, संदेशा भेजने के लिए करते हैं। They leave a scent so that enemies can be frightened. They leave, वे छोड़ते हैं, असेंट एक गंध, सो दैट जिससे कि इनेमिस दुश्मन, कैन बी फ्राइटेंड डर जाएं। तो वे एक तरह की गंध छोड़ते हैं जिससे कि उनके दुश्मन जो है वो डर सके और डर कर भाग जाएं। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। वे अपने सूंघने की क्षमता का प्रयोग अपने पार्टनर्स को, अपने जोड़ी को खोजने के लिए भी करते हैं, पाने के लिए भी करते हैं। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर्स फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, कैन स्मेल, सूंघ सकते हैं, देयर पार्टनर्स, अपने जोड़ी को, अपने पार्टनर को, फ्रॉम किलोमीटर्स अवे, किलोमीटर की दूरी से ही कुछ जानवर अपने जोड़ी को सूंघ लेते हैं, उसे पहचान जाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन। जानवर सूचनाएं देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए साउंड्स, विशेष तरह की आवाज का भी प्रयोग करते हैं। दे यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर। वे अपनी इमोशंस को, यानी भावनाओं को साझा करने के लिए
एक खास तरह का आवाज को प्रकट करते हैं जिसमें डर भी शामिल होता है। तो अपने इमोशंस, भावनाओं को और अपने डर को प्रकट करने के लिए वो एक खास तरह की आवाज बनाते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व अस वार्निंग टू अदर्स। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ऑल्सो भी, सर्व काम करते हैं, अस वार्निंग, चेतावनी के रूप में, टू अदर्स, दूसरों के लिए। तो उनमें से कुछ लोग दूसरों के लिए चेतावनी देने का भी काम करते हैं। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इज थ्रू बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का मतलब होता है शारीरिक हाव भाव। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेज, मैसेज भेजने का, संदेशा भेजने का दूसरा तरीका होता है शारीरिक हाव भाव। एनिमल्स कैन रेस देयर हेयर और बेयर देयर टीथ। रेस का मतलब होता है खड़ा कर लेना, उठा लेना। तो एनिमल्स अपने बालों को उठा लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, और बेयर देयर टीथ, या तो अपने दांतों को दिखाते हैं, जिस तरह से मंकी दिखाता है ना, मंकी हमें दांत दिखाकर डराता है। दिस इज टू फ्राइटन बोथ इनेमीज एंड प्रे। यह तो डराने के लिए होता है। दिस इज टू फ्राइटन बोथ, यह दोनों को डराने के लिए होता है। और दोनों कौन है? इनेमीज एंड प्रे। इनेमीज शत्रु भी होता है और प्रे शिकार भी होता है। तो ये इस तरीके से ये अपने शत्रुओं को और शिकार को डराने के लिए करते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। दोस्ती दिखाने के लिए वे एक दूसरे के करीब आते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। वे दोस्ती को दिखाने के लिए एक दूसरे के करीब भी आते हैं। नन ऑफ दिस इज as complex as the human language. नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, as complex, इतना जटिल नहीं है, as the human language, जितना कि मनुष्य की भाषा जटिल है। इसमें से ऐसा कोई जटिल नहीं है जितना कि मनुष्य की भाषा जटिल है, कठिन है। The human language can produce infinite sentences. The human language, मनुष्य की भाषा, कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है निर्माण करना, इनफाइनाइट सेंटेंस, अनंत वाक्यों का निर्माण करती है। मनुष्य की भाषा कई वाक्यों का या अनंत वाक्यों का निर्माण करती है। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, कम्युनिकेट का मतलब होता है संचार करना। तो ये न्यू आइडियाज को, नए विचार को निर्माण करती है और संचारित करती है। डियर स्टूडेंट्स, आपका लेसन यहाँ खत्म होता है। नाउ इट इज योर टर्न। व्हाट यू हैव टू डू, रीड द लेसन केयरफुली, और जो आपको वर्ड्स मीनिंग डिफिकल्ट लगते हैं यहाँ पर लेसन के लास्ट में दिया हुआ है, इसे आप अच्छी तरीके से लिख के सीखेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।